हाँ जी, बड़ा जल्दी बुला लिया सबने वापस। थैंक यू सो मच। मैं वही कह रही थी, ये मैंने दूसरे वीकेंड के वार के लिए आउटफिट रखा था, बट मैंने बोला वहाँ अंदर तो नहीं हुआ, बाहर ही पहन लूँ। थैंक यू, थैंक यू। इंडो वेस्टर्न थोड़ा मैंने ट्राई किया, बहुत कलरफुल है, सो आई थॉट व्हाई नॉट। थोड़ा अपना मूड तो लाइट अप कर सकती हूँ मैं कलरफुल पहन के। ऑनेस्टली जाना तो चाहूँगी वाइल्ड कार्ड में, बिकॉज बहुत ही इनकम्प्लीट जर्नी रही ऑनेस्टली। सो अगर मौका मिला तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। काफ़ी लोगों काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, तो अनफिनिश टास्क ख़त्म करने हैं जाके वापस। मैं जैसे वापस आई, मैंने सारे एपिसोड्स देखे, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि अभिषेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा डर डर के खेल रहा है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक जन बस अंदर जाए और उसे बोले फाड़ दे जाके शेर, बट देन मेरे को ऐसा लग रहा है वो सोच के बहुत खेल रहा है। हालांकि उनको बिग बॉस ने अंदर भी बुलाया था, काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर की। सो हाँ, मेरे को अभिषेक का गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली टू द अदर्स। जी जी, आई थिंक वो फन फैक्टर मिसिंग था यार। जब से मैं निकली हूँ सब ऐसे मुरझाए हुए, पहले पलक 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 बातें तो होती थी, अभी सब चुप क्यों हो गए हैं इतने। यू नो हु आई एम पिन पॉइंटिंग टू। बट आई थिंक अब्दू आया तो थोड़ा वो फन एलिमेंट आएगा अभी शो में, सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड। हाँ क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक, पता नहीं, मैंने जब मैं बाहर आई तो मैंने काफ़ी ट्वीट्स पढ़े कि सब कह रहे हैं कि जो भी पूजा भट्ट से पंगा ले रहा है वो निकल जा रहा है। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। वो मंच ऐसा है कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे आप एक्टर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो। सो आई डोंट थिंक दैट शो कैन बी बायस दैट। या चलो, टॉप पर्सनालिटी होकर भी तो हम सब एक ही मंच पे हैं। मैंने उतना काम शायद नहीं किया हो, कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है। हाँ, वो तो मैंने सुना एक एपिसोड में, और मुझे सुपीरियर बुलाया जा रहा था फिर भी। बट मुझे नहीं लगता वो रीज़न है किसी के भी निकलने का। साथ ही सलमान सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमेशा से उनका बिहेवियर पसंद नहीं आता थी, लोगों को बहुत पसंद आता। मुझे तो बहुत अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है सलमान सर जो कुछ भी कहते हैं वो आपके बेटरमेंट, आपकी गेम बेटर होने के लिए ही कहते हैं। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू कीप आवर ईयर्स एंड आइज ओपन जब वो किसी चीज़ का गाइडेंस देते हैं, कुछ सोच समझ के आपकी गेम बेटर करने के लिए ही कहते हैं। सो आई थिंक मेरा वीकेंड का वार तो बहुत अच्छा गया उनके साथ। काफी आलोचना हो रही है आकांक्षा पुरी की वजह से कि जैसे क्या कहना चाहिए यार, तीखी पूरी उसको ऐसे ही नाम नहीं दिया था, उसका तीखापन निकल रहा है ना बाहर, तो क्या प्रॉब्लम है। बट आई थिंक वो एक टास्क था। मैंने भी इनफैक्ट आज ट्वीट किया कि मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज जेल के बाहर का जो एक टास्क हुआ था, उनने मुझसे एक कॉन्वर्सेशन की थी कि डू यू लाइक पीपल गेटिंग अ लिटिल टची विथ यू एंड ऑल, जिसका मेरा जवाब था कि डिपेंडिंग ऑन द अपोनेंट पर्सन आप कितने कंफर्टेबल हो। सो उन्हीं का ये रिस्पॉन्स था कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो आज जब मैंने एपिसोड देखा, मैंने बोला आकांक्षा ये क्या हो रहा है। लेकिन आकांक्षा ने इससे पहले वो जब उन्होंने टच थोड़ा सा किया तो काफी हंगामा, हाँ जी, बिल्कुल। और जिस चीज़ की वजह से उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पसंद आया उनका वो टच, जैसे उन्होंने उन्हें कमर से पकड़ा था एंड आई थिंक पुल किया था। बट आई थिंक उन्होंने उस चीज़ को एज अ टास्क लिया कि शायद टास्क है, जिस पे अभिषेक ने एक बहुत अच्छी चीज़ आज कही कि कभी कभी हार में ही जीत होती है। सो आई थिंक उसके लिए शायद उसने ऐसे लिया होगा। एक हम शूट्स में, वेब सीरीज में या टीवी में सीन्स में तो करते ही हैं सीन्स, तो देन आई थिंक उसने उस वे में लिया। बट मैं खुद कंफ्यूज थी वो चीज़ को लेकर। जी यार, वो तो बहुत गलत था, वो बहुत गलत चीज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि यू शुड हैव टेकन इट एज अ टास्क, बट आप अगर उसको बैठ के सब ना बोल रहे हो तो मतलब आपका इंटेंशन उसको वैसा ही कुछ था ना, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली। जी, किसका लव एंगल भाई? किसका लव एंगल, मुझे भी जानना है, मैंने शायद नहीं देखा है। मनीषा और क्या?
जे और मनीषा का वो तो क्यूट वाला एंगल है यार, वो अच्छा लग रहा है, वो हेल्दी लव एंगल है, कोई ऐसे लिजिट लव एंगल नहीं है। तुम कहीं और पिन पॉइंट कर रहे हो मुझे लग रहा है। पलक, जैसे कि आपने कहा है आपका ये सपना है बिग जी बॉस में जाना, तो फर्स्ट टाइम में आपको 2 बार चांस तो मिल चुका जी। था, क्योंकि आपने जो पोस्ट किया था उसकी वजह से। तो अभी अगर आपको मौका मिलेगा वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने का, तो आप मेंटली स्ट्रांग होके जाओगे, क्योंकि आपके फेस पे दिखता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप वीक हो, और ये अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं खतरा बन जाए। इमोशनली वीक तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ डेफिनेटली इमोशनल हूँ मैं, सेंसिटिव हूँ मैं। काफ़ी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ, बिकॉज यार किसी का भी पास्ट उस घर में सामने आ जाए सडनली आफ्टर 1.5 साल बाद, तो आप एकदम ही खुश और ऐसे रिएक्ट, जो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता वो रियल गेम खेल रहे हैं। मेरी गेम यही थी दैट आई वॉज बीइंग रियल माई सेल्फ, बट प्लेटफॉर्म बार बार नहीं नहीं मिलता मिलता, ये डेफिनेटली। अगर आपको वाइल्ड कार्ड मिला तो थर्ड डेफिनेटली थर्ड टाइम मैं आपका जाना चांस है। चाहूँगी। और कहीं ना कहीं अभी तो मैंने गेम देख ली है, मैंने लोगों को परख लिया है कि कौन कैसे खेल रहा है कैसे नहीं, कितने कुछ लोग रियल हैं, कोई बहुत ही मुखौटा पहन के खेल रहे हैं। तो मुझे काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिली वापस आने के बाद, बिकॉज जब मैं घर के अंदर थी ना, कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची नहीं। अगर वो उस टाइम पहुंच चुकी होती कि कुछ लोगों ने जो झूठ बोले गए हैं अंदर, अगर मुझ तक या बिग बॉस मुझे अगर वो फुटेज दिखा भी देते, तो मेरा रिएक्शन काफ़ी अलग होता। वही तो गेम है। बिल्कुल। वही अविनाश ने आपके बारे में काफी कुछ कहा है, तो क्या कहना चाहोगे सर? हाँ काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने, शायद उनका गेम प्लान ही ये था कि पलक से बात करो और भिड़ो। मेरा गेम अविनाश से आगे था काफ़ी, वो सिर्फ मेरे गेम का हिस्सा सिर्फ वो ही नहीं थे। किस चीज़ का किसिंग गेम? आप तो किस पे ही अटके हुए हो, आगे तो बढ़ो उससे। हाँ क्या है, बिग बॉस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। शादी है, पहली बार एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जो ऑर्गेनाइज कर आज आ, आपको अवार्ड भी मिलने जा रहा हाँ है? जी, देखिए अभी मिलता है कि नॉमिनेटेड हूँ फॉर द मोस्ट फैशनेबल स्टार अवार्ड, एंड डेफिनेटली क्लोथिंग इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी। हमेशा से बचपन से आई यूज टू लव टू प्ले द ड्रेस अप गेम, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर ये टैग मुझे मिलता भी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पहली बार एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगी दैट आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, मुझे इनवाइट मिला। डेफिनेटली मैं 2 दिन से बहुत साल कर रही थी गाइस, तो यहाँ के आप सब लोग से मिलकर एटलीस्ट मुझे थोड़ी खुशी मिली, मैं रेडी हुई आज, सो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। विजुअल्स में मैं आप नहीं, इंडिपेंडेंस अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सीजन 2 चालू है। एग्जैक्टली सीजन फर्स्ट में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीज़न, एंड स्टार अवार्ड शो सेकेंड टाइम हो रहा है, सो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, एंड आई एम रियली फीलिंग ग्लैड राइट नाउ। थैंक यू सो मच। और साथ ही कितने एक्साइटेड हो अवार्ड लेने के लिए, और किस नॉमिनेट करते हैं मिल रहा है? जी, मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया गया है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अगर मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। बट रियली मतलब एक एक्टर को काफ़ी अच्छा लगता है कि जब उसे एक अवार्ड दिया जाता है तो आगे काम करने में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये छोटी छोटी अप्रिशिएशन है एंड अचीवमेंट्स पे जो हमें क्रेडिट मिलता है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, पहली बात तो ईद मुबारक आप सबको यार। मैं ही बोलूँ क्या? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिलने जा रहा है। मिल रहा है? हाँ, डेफिनेटली कौन सा आपको वाला नहीं मिल? मिलेगा तो किसको मिलेगा? मुझे नहीं पता था ये बात। नहीं नहीं, आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे सर? यार द अमेजिंग थिंग इज क्या इतने महीने हो गए इस कैरेक्टर को ख़त्म हुए, और फिर भी इतना प्यार मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन दिस पोजीशन, एंड इसको मेंटेन रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है।
and I have to keep up to the expectations of the audience, and I'll keep doing that as much as I can. ये अंकुर को पता है किसका है भाई? अपूर्वा ही है ना? हाँ, तो ये अपूर्वा है जो मेरी जनरल डिजाइनर है. Every time she only dresses me up. She's very good in the way she. अब वो उसने जो भेजा है, मुझे लगता है कि बिरयानी की वजह से थोड़ा टाइट हो गया ये. 2 दिन में इसको उतार लूंगा मैं. कौन सा शो? कहाँ खत्म हुआ है? चल रहा है भाई, एक्सटेंशन मिल गया हमें. हाँ. या जरूर जरूर. एक और म्यूजिक वीडियो का प्लानिंग चल रहा है. प्री प्रोडक्शन में है, सॉन्ग बन रहा है. होपफुली इन द नियर फ्यूचर विल हैव अनदर सॉन्ग आउट. क्या होने वाला है अभी तो बता दूंगा तो मैं करूंगा क्या? अगर अभी बता दूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा बताओ? मैं बताऊंगा, आराम से बताएंगे जो भी है. ये पल्लवी एंटरटेनमेंट, ऑल द बेस्ट यार. आप लोग, दिस इज द सेकंड सीजन राइट? सेकंड सीजन ऑफ स्टार एमिनेंस अवार्ड. ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट टू दिस अवार्ड सेरेमनी. एंड मुझे लगता है कि ऐसे अवार्ड्स हम सबको यूनाइट करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. हम इतने लोग मुझे मिलने वाले हैं अभी यहाँ पे, मेरे सारे दोस्त होंगे, तो इट्स गोना बी अ नाइस टाइम एंड आई एम गोना हैव अ ग्रेट नाइट टुनाइट. एंड ऑल द बेस्ट टू स्टार एमिनेंस अवार्ड्स. एंड जो जीतते हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. Have to give any bites. Hi. अवार्ड में प्लानिंग नहीं की जाती, अवार्ड में बुलाया जाता है. आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. इट्स माई कम बैक. रोडीज को 4-5 साल हो गए हैं. देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग अप. कुछ लोग हैं जिनको पता है कुछ आने वाला है. प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई एम हियर. साथ ही स्टार एलिमेंट्स अवार्ड का सीजन 2 चालू है. Yes. I saw the previous season and I like कि they are very much, सबको नहीं बुलाया जाता है. They know कि किसमें कितना caliber है. It's a proper award show and that's what I think I like the most. इसकी तो आप बिना और कौन सी रियलिटी शो में जाना चाहते If I get a chance, I would want to go to खतरों के खिलाड़ी. हो? बिग बॉस ओटीटी भी चालू है, कोई आपका फ्रेंड गया वहाँ पे? I like Manisha Rani a lot. Big Boss OTT I like, but honestly I would not want to be part of it क्योंकि सेंसर नहीं है उसमें कुछ. तो but yeah, I would want to cheer for Manisha Rani. She's doing amazing. आप फॉलो कर रहे हो? I follow Manisha Rani. किसका गेम अच्छा लगा? मनीषा किसी का? I'm not following him. I'm so sorry. I would want to talk about my projects. You'll be seeing me in a lot of web series, not just one, multiple web series with good people. So I cannot disclose the name, and also in the South industry for a Telugu film. Yes. So in South project, I am playing a doctor who's a drug addict. I think music is just the, it's a default thing. वो तो आप कभी भी कर सकते हो. You'll be seeing me doing rap for sure very soon. साथ ही पल्लवी एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो I'm sorry for his recent loss, and they're doing good. All the best. That's it. We'll wait for the third season. That's all. थैंक यू मैम. मैम आपके विजुअल्स है. Sure. Thank you. मैम विजुअल्स यहाँ पे हम मैम मैम
excited. अच्छा लगा यहाँ पे आके. I think I'm getting an award also, so yeah, I'm looking forward to go inside and chill and do masti. मैडम जी अपने लुक के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, अपने आउटफिट के बारे में? काफ़ी तैयार हो गया है, हमेशा ही होती है, हमेशा तैयार होता है. कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। बहुत ही अलग लग रही है आप, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। Did you just say? Did you? What do you mean by that? स्टाइल में कुछ मतलब क्या मैं हर बार बुरी लगती हूँ? यू लॉस्ट वेट और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा लगा. 2 घंटा वर्कआउट चालू हो गया अभी सुबह. बिग बॉस OTT की खाना पीना कम कर दिया. ये पता है मेरी माँ मुझे पूछी, मेरी माँ मेरे को बोलती बेटा तू बिग बॉस जा रही, तूने मुझे नहीं बताया. मतलब मम्मा मुझे भी नहीं पता मैं जा रही हूँ, तो मेरे लिए भी न्यूज़ ही है. Anyway. पूरा दिन वर्कआउट कर रही हूँ मैं तो. चलो मैं बोलो. It sounded weird, but anyway. है चीजें हो रही है. आ रहा है. आपको तो पता, आपसे कुछ छुपेगा क्या? आपको तो सबसे पहले पता चल जाएगा. हम और भी हंगामा मचाएंगे, वो तो बस इतना सा था, अभी तो इतना बाकी है. I haven't seen, but I've heard the news कि उसका गा रहा है, and big congratulations to him. Thank you. Please come. Thank you. Thank you. Yes, पूछिए. Thank you. Thank you. ये मुझे अवार्ड मिला है मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, और बहुत खुशी हुई है मुझे ये अवार्ड मिलके. आई जस्ट कम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग वेकेशन एंड आई couldn't have asked for a better welcome back gift, and that's it. It's so cute. Look at this. Thank you. ये तो बस तुम्हारा प्यार है. और बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही है. हेयर स्टाइल आपने चेंज कर दिया है, कुछ अगर आप बता सकें. आई थिंक मुझे एक दिन सुबह सुबह उठ के ख्याल आया कि एक ही ज़िंदगी है और जो करने का मन है वो कर लेना चाहिए. सो बस दिल पे पत्थर रख के मैंने बाल कलर करवा लिए, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू से एवरीबडी दैट इट इज़ जस्ट वन लाइफ, सो गो क्रेजी, गो ब्लू एंड डू व्हाटएवर यू रियली वांट टू डू. शो ऑफ एयर होने के बाद भी शो का रिपीट टेलीकास्ट बार-बार दिखाया जा रहा था. Yeah. में भी दिखाया जा रहा था. क्या कहना चाहोगे? मतलब इतना प्यार दर्शकों का. आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि शो ख़त्म होने के बाद अब रिपीट पे भी उतना ही पॉपुलर है. पीपल आर लविंग इट इक्वली. सेम स्लॉट में, अलग अलग स्लॉट में चेंज कर करके बार बार मैडम सर को दिखाया जा रहा है. एंड आई थिंक दैट जस्ट शोज़ कि हम सब ने जो मेहनत की है वो रंग लाई, एंड पीपल रियली लव इट, दैट दे आर वॉचिंग इट ऑल ओवर अगेन, एंड आई फील एब्सोल्युटली humbled and happy by it. कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप शूट कर रहे हैं, खबर भी हमें मिल रही है. बहुत सारे सरप्राइजेज हैं. आई नो आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं, बस नहीं पता है. पर मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकती. एंड होने वाला है, प्रोग्राम आने वाला है, कुछ अगर आप बता. I cannot commit to anything, but yes, there are a lot of surprises coming in this year, so let's hope for the best. Okay, thank you. दुल्की जी की जय हो. हंगामा हो गया. या तुमको एक्टिंग स्कूल को आना चाहिए. नो प्रॉब्लम. रेडी? ओके सर, हम क्या कहना चाहोगे? अवार्ड नाइट है और अवार्ड लेकर आ रहा है. Exactly. बहुत खुशी हो रही है मुझे. Come back from vacation and this is the best welcome back gift. It's the most popular actress. Hi, good evening everyone. किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया है? थैंक यू सो मच. अब जाके देखूंगी मैं. काफ़ी सारी कैटेगरीज आई डोंट रिमेम्बर, बट जो भी होगा अगर मिल जाए अवार्ड तो बहुत अच्छा होगा. इनको काफी परेशान करके रखा आपने.
नहीं, अब तो मैं इमली की टीम में हूँ। आपने रिसेंट में ही देखा ना, इमली को मैंने शुरुआत में बहुत परेशान किया था। अब तो मैं और इमली टीम में है, एक टीम में। नहीं, अभी हंगामा में इमली को लेकर करूंगी। इमली को अब कोई तंग करेगा तो मैं उसकी लाइफ में हंगामा करूंगी। अब ऐसा हो गया है। अभी तो बहुत बड़ा टर्न ट्विस्ट टर्न आने वाला है। जो धैर्य है, जो मेरे भाई का सौतेला बेटा है, उसकी डेथ होने वाली है। तो एक वो बहुत बड़ा ड्रामा है इमली में। तो फिलहाल वही शूट कर रहे हैं। काफी अच्छी तरह से आप लोगों ने संभाला है, शो की टीआरपी भी काफी अच्छी है। मोस्ट टॉकिंग उनको जो मतलब न्यू जब आप लोग आए तो सही तरीके से आपने किया, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमने नहीं संभाला है, हमारी ऑडियंस ने संभाला है इमली को। और जनरली ऐसा होता है कि जब कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं शो के तो टीआरपी गिर जाती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आई थिंक इमली उन शोज में से ऐसा है जो एक्चुअली अपनी स्टोरी के लिए ऑडियंस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसीलिए जब पुराने जो सीजन 1 के थे वो सारे गए, उसके बाद में भी सेम प्यार इस फैमिली को भी मिला है। तो आई थिंक स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है ना कि ऑडियंसेस उस नाते कनेक्टेड है इमली से। तो जो भी इमली की टीआरपी अभी तक मेंटेन है, हम टॉप 5 में भी है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ऑडियंसेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। Of course, award show में जाते हैं तो every actor will expect an award if that actor is nominated, and luckily I am nominated today, so I'm just expecting one. So just keeping my fingers crossed. स्टार एमिनेंस अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सीजन 2 का? आई एम वेरी हैप्पी कि स्टार एमिनेंस अवार्ड में मैं इस बार जुड़ पा रहा हूँ। पिछले साल आ नहीं पाया था, लेकिन इस साल आ रहा हूँ। देर आए दुरुस्त है। सो आई थिंक ये पहला अवार्ड है जब मैं आ रहा हूँ स्टार एमिनेंस में। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे सालों साल। किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? आई थिंक प्रोमिनेंट फेस ऑफ टेलीविजन, उसके लिए आई एम बीइंग कंसिडर्ड। सो थैंक यू सो मच गाइस। हमने देखा जब वो आया दिल्ली से वापस, तो उसने वीडियो हमेशा एक गर्व की बात होती है जब आपको नेशनल या स्टेट अवार्ड मिलता है। सो गुजरात सरकार ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा जो काम था मेरी फिल्म भंवर में वो सराहनीय था, उसको अवार्ड देने लायक था। सो शत शत प्रणाम उस चीज़ को, एंड नमन करता हूँ ऑडियंस को कि मेरी फिल्म को पसंद की गई, तो पसंद किया और प्यार दिया मेरे किरदार को। सो आई एम वेरी हैप्पी। काफी इमोशनल आपने काफी जो न्यू कास्ट है उसको भी सब लोगों ने प्यार दिया जाए, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? और आपने एक फोटो भी शेयर की है, भाविका ने आपको नहीं, हमेशा से मैं तो यही मानता हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं शो में नहीं हूँ उसका मतलब शो को प्यार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। मेरे ख्याल से हर एक शो को बहुत प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक शो बनाने में। तो इसी तरह से गुम बहुत प्यार से बनाया गया है। और क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्लीज़ आप शो मत फॉलो कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि इनफैक्ट और ज़्यादा लोगों को बताइए कि गुम में क्या हो रहा है। अब एक नई पीढ़ी आई है, एक नया एक पूरा पड़ाव आया है शो में। सो प्लीज़ जितना प्यार और सम्मान आपने हमें दिया है, हमारे किरदारों को दिया है, उतना ही प्यार और सम्मान नए किरदारों को और नई स्टोरी लाइन को दीजिए। संदीप, पहली एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट इन हुएवर इज़ इन्वॉल्व इन दिस। सो मैं बहुत खुश हूँ कि खुशनसीब हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि जब आप किसी को भी बुलाते हैं तो आप उसका समझा है ना कि लायक समझा आने के लिए। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी कॉलिंग मी। एक खबर आई है कि आप और आयशा मैम एक साथ काम नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज़ द, हम लोग अवार्ड की बात करने आए हैं तो अवार्ड्स की बात करें। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी जी। Well,
अवार्ड के लिए मिलने मिलूँगा। आई बिलीव मैं खुशगुजार हूँ कि यहाँ पर हूँ और स्टार एमसी अवार्ड्स आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप लोग अनुपमा देख ही रहे होंगे, तो उसमें कैसा लग रहा है? तो क्या कहना चाहोगे, शो कितना प्यार मिल रहा है और आपके कैरेक्टर को कितना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए प्यार भी मिल रहा है और थोड़ी सी एज ए कैरेक्टर नफरत भी मिल रही थी, पर वो वापस प्यार में बदल गई, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। और कुछ नया ट्राई करने को मिला है इस बार। आई हैव नेवर डांस्ड ऑन टेलीविजन, दो मैं डांसर हूँ। सो या एक्टिंग, डांसिंग एंड बहुत सारे शेड्स देखने को मिले। तो सर आपको ये कैरेक्टर किस तरह से आया आपके पास, मतलब आपने खुद बताया यू आर अ डांसर, कैसा सो बेसिकली जो जस्सी है, जो अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बनती थी शो में, मैंने उनके साथ में एक शो करा था एज ए सालसा डांसर संदीप सुपाकर सर के लिए। तो जो हमारी क्रिएटिव में प्रोड्यूसर्स हैं, राजन सर को शायद याद था दैट आई कैन डांस, और उन्होंने यही पूछा था कि कैन यू डू क्लासिकल। सो जैसे ही वो चीज़ पता चली एंड दे आई क्रैक द ऑडिशन एंड इट वाज जस्ट 15 मिनट्स प्रोसेस। 15 मिनट में सब कुछ येस हो गया एंड आई वाज ऑन द सेट। तो एक्टिंग कितना एंजॉय करे, बिकॉज़ यू आर द डांसर हाँ, और एक्टिंग करना मुश्किल है, डांसिंग डांस करना। डांसिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। एज एन एक्टर आई वुड से कि दैट्स माय प्रोफेशन। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, जैसे आपके लिए इतना ईजी है उतना ही मेरे लिए एक्टिंग ईजी है। बस नई नई चीज़ें करने को मिलती हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, अनुपमा की अगर हम बात करें, रूपाली मैम है, गौरव सर है, इनके साथ ट्यूनिंग कैसा है आपका, कैसा है आप लोगों का, मतलब देखिए मैंने सेट का माहौल मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, बहुत ही वेलकमिंग है, स्पेशली बिकॉज आई हैव शॉट विद अपरा मैम, रूपाली द मोस्ट। तो रूपाली मैम इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन और आई वुड से कि मज़ा बहुत आता है साथ में शूट करने में। मतलब एक्टिंग करने में जो असली मज़ा आता है, लास्ट शो में इवन बड़े अच्छे लगते हैं मैं व्हेन आई वाज विद दिशा एंड नकुल, तो इट वाज गुड बट दिस टाइम इज़ वे बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मना कर देते हैं। बिग बॉस मुझे नहीं लगता है कि मैं रियलिटी शो मटेरियल हूँ, या इस पॉइंट पे तो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहूँगी। अभी मेरा गोल कुछ और है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अभी मेरे लिए वो थोड़ा सा मेरी लिस्ट में नहीं है, मे बी नेक्स्ट लेटर ऑन। बट अभी मेरी बहुत आला दर्जे की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड मनीषा रानी, जो बिग बॉस के घर में है, तो उसके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ उसको वोट करो। क्या लग रहा है मनीषा का क्या होने वाला है बिग बॉस के अंदर, क्या लव ट्रायंगल भी उनका चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही है, क्या कहना चाहिए? सी लव ट्रायंगल के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, अभी जर्नी बहुत बड़ी है, बट ये मैं ज़रूर बोलूंगी। मैं अच्छा बता दूं आपको, बहुत मज़े की बात है, जब मनीषा बिग बॉस के घर के अंदर जा रही थी, उसका परफॉर्मेंस होने वाला था, उसका एक तो लहजा बहुत आला दर्जे का, जिस तरीके से बात करती है, उसका मुझे कॉल आया, हेलो बहन सुनो, हम ना जा रहे बिग बॉस के घर के अंदर, ठीक है ना, तो अभी हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे लिए भर भर के वोट करना। तो मैं एक अच्छी दोस्त होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, और जेन्युइनली वो लड़की जैसी दिख रही है आप लोगों को, वो ओवर एक्टिंग नहीं, वो फेक नहीं, वो जैसी है वो कसम से वो वैसी की वैसी वहाँ पर है। अभी हम साथ में आईफा में 4 दिन दुबई में साथ में थे, मैंने उसके साथ इतना वक्त बिताया, तो इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि मनीषा इज़ अ वेरी रियल पर्सन, और रियलिटी शो में सिर्फ रियल इंसान को ही जीतना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इधर 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 इनको